भारतीय राजनीति को अगर सबसे ज्यादा किसी ने प्रभावित और परिवर्तित किया है तो वो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। सबसे बड़ी यात्रा, आंदोलन, मुकदमा और सरकारों के बनने बिगड़ने में भगवान राम का जिक्र खूब रहा है। सामान्य तौर पर राजनीति में भगवान राम की चर्चा और चिंता बीजेपी करती है, लेकिन आज ये खबर इसलिए बनी है क्योंकि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में श्री राम दिखाई दे रहे हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी 2800 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी ब्रेक पर हैं और ब्रेक के बाद वो यूपी से एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से शुरू होगी। 2 दिनों तक बागपत, मुरादाबाद और शामली होते हुए 6 जनवरी को कैराना से हरियाणा पहुंच जाएगी। हुआ यूं कि मुरादाबाद में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी देखने के लिए सलमान खुर्शीद वहां पहुंचे और वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से भरत भगवान राम की खड़ाऊं लेकर चले थे, उसी तरह से कांग्रेस नेता अभी खड़ाऊं लेकर यूपी पहुंचे हैं। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जल्द ही राम जी भी यूपी पहुंचेंगे, यानी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए यूपी पहुंचेंगे। एक बार फिर सुनिए राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कैसे की गई। राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है, तो भरत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं। तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे। वैसे तो राजनीति में भगवान से तुलना करने में किसी एक पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। सलमान खुर्शीद ने शायद यही सोचकर राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि राजनीति में जब भी भगवान राम का नाम आता है तो मामला थोड़ा इमोशनल और सेंसिटिव हो जाता है। जाहिर है इस बयान पर बीजेपी को तो आहत होना ही था। सलमान खुर्शीद के खिलाफ बयानों की बाढ़ आ गई। बीजेपी कह रही है कि सलमान खुर्शीद ने भगवान राम का अपमान किया। इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे और देश की जनता भी नहीं स्वीकार करेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से तुलना बिल्कुल भी गलत है। भाजपा उनको चुनावी विषाद का मोहरा मानती है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान राम की तुलना अगर किसी से करनी है तो क्या ये मिला था? शर्म आनी चाहिए। ये बयान ठीक बयान नहीं है। ये राम का अपमान करने वाला बयान है और राहुल गांधी कभी राम नहीं बन सकते। किसी भी नेता को चमचागिरी करना है करे, लेकिन वो मेरे भगवान राम जी से कोई तुलना करने का काम ना करे। कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं, उनसे तुलना कर लें। पिछले 7 दशक इसी चाटुकारिता में, महापरिक्रमा में ही पूरी कांग्रेस लगी रही कि गांधी नेहरू परिवार ही है जिसने सब कुछ किया। कांग्रेस में एक व्यक्ति को खुश करने के लिए उसके आला लीडर समस्याओं को दूर करने के बजाय एक व्यक्ति की पूजा अर्चना और उसकी चाटुकारिता में लगे रहते हैं। क्या आपके बयान को संसद में सलमान साहब देखना चाहिए थे? सुनिए, लीडर आप हैं, सुन लीजिए। चाटुकारिता कैसे करेंगे? सुन लीजिए, मैं अपने नेता की तारीफ नहीं कर सकता। मैं उनसे पूछूंगा, मैं उनसे आदेश लूंगा, नागपुर फोन करूंगा कि मैं राहुल जी के लिए कुछ अच्छा कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं। मैं उनसे पूछूंगा। वैसे सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में सिर्फ भगवान राम ही नहीं दिखे, बल्कि सुपर ह्यूमन यानी महापुरुष, तपस्वी और योगी भी दिखाई दिए। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है, जिसमें टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। इस स्थिति में भी राहुल गांधी सार्वजनिक जगहों पर हाफ टी शर्ट में ही दिख रहे हैं। हाफ टी शर्ट में घूमने के लिए इसी गुण के कारण सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में सुपर ह्यूमन दिखाई दे रहा है। सलमान खुर्शीद के इस बयान को भी सुन लीजिए, इसमें आपको एक अलग तरीके की ऊष्मा नजर आएगी। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे पीछे साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक बहुत एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं।
अब तपस्या के लिए एक योगी कहीं बैठ गया, किसी गुफा में बैठ गया एक योगी की तपस्या के लिए, तो आप इस बात की बात कह रहे हैं कि वो दूसरी गुफा में तो गए नहीं। वैसे राहुल गांधी जिस लक्ष्य से यूपी में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसे पहले ही पड़ाव में झटका लगा है। राहुल गांधी का मकसद 2024 के लिए जनता और राजनीतिक दलों को जोड़ना है। आम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन यूपी के मजबूत राजनीतिक दल राहुल गांधी से दूरी बना रहे हैं। राहुल गांधी ने यूपी में जिन लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया था, उनमें से कुछ बड़े नेताओं ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है, तो कुछ ने अब तक अपना मन साफ नहीं किया है। और हम बता देते हैं वो कौन कौन से नेता हैं जिनको निमंत्रण कांग्रेस की तरफ से भेजा गया था और उनका रुख क्या दिखाई देता है। जयंत चौधरी को चिट्ठी भेजी गई थी। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने बात भी की थी उनसे, लेकिन वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा मायावती, बीएसपी सुप्रीमो, अब तक उनकी तरफ से रुख साफ नहीं है, लेकिन बीएसपी के एक सांसद जरूर भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दिए। अखिलेश यादव, अब तक उन्होंने भी साफ नहीं किया है कि वो इस यात्रा में शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे। अखिलेश यादव ने यह जरूर कहा है कि हमारी भावना है भारत जोड़ो यात्रा के साथ में है, लेकिन इसमें शामिल होंगे कि नहीं, इस पर वो अभी चुप्पी साधे हुए हैं। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।